Namaste everyone, this is Garima Goyal and I welcome you all in my YouTube channel Yoga Garima. The most requested posture is Chakrasan, Wheel Pose और ऊर्ध्वमुखी धनुरासन। जब भी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं तो उनका एक इनिशियल लेवल पर एक ड्रीम होता है कि वो कोई ना कोई एक एडवांस पोस्चर कर सकें और जब उनसे पूछा जाता है तो एक ही रिक्वेस्ट आती है कि चक्रासन हम किसी भी तरीके से सीख जाएं। Definitely Chakrasan is an advanced asana, but if you practice it regularly, you can achieve it very soon. So क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आप चक्रासन को अच्छी तरीके से एक प्रॉपर होल्डिंग के साथ कर सकें? So there are three basic factors. One is your spine flexibility, second is your leg strength, and third is your arm strength. तो जब एक आसन में आपको तीन शरीर के पार्ट्स पे काम करना है तो जैसा कि आई ऑलवेज से बिफोर डूइंग एनी एडवांस प्रैक्टिस यू शुड ऑलवेज डू सम प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस। तो शुरुआत हम करेंगे चक्रासन की कुछ प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस के साथ जिसमें आपकी आर्म स्ट्रेंथ पे काम होगा, आपकी लेग स्ट्रेंथनिंग होगी और साथ ही साथ आपकी स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होगी। चलिए तो शुरू करते हैं चक्रासन को सीखना इसकी बेसिक प्रिपरेटरी एक्सरसाइज से। सबसे पहले हम आएंगे पर्वतासन में और पर्वतासन से हम जाएंगे ऊर्ध्वमुखी श्वानासन में, अधोमुखी टू ऊर्ध्वमुखी। ओके, लेट्स सी एवरीवन। कैट एंड काउ पे बैठेंगे हम लोग, टोस टक इन किए, वी केम इन अधोमुखी श्वानासन एंड यहीं से इनहेल करते हुए गो इन ऊर्ध्वमुखी श्वानासन। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपकी थाइज और नीज फ्लोर से अप रहें। इस प्रैक्टिस को आप 8 से 10 बार रिपीट करें। एक्सहेल करते हुए अधोमुखी, इनहेल ऊर्ध्वमुखी, एक्सहेल अधोमुखी, इनहेल ऊर्ध्वमुखी। आप देख सकते हैं जब इस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी आर्म स्ट्रेंथनिंग होती है, साथ ही साथ आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। लास्ट राउंड में होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1. You will feel a nice stretch in your shoulder and that is going to support your chakrasana. And again, inhale करते हुए hold in upward facing dog. यहाँ पर आप फील करेंगे कि आपके स्पाइन की एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग और आपकी पूरी लोअर स्पाइन अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी में आ रही है। And this is also going to help you to hold your chakrasana for longer. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly come and relax in child pose. Inhale, exhale करते हुए regain your energy. 3, 2, 1. Slowly inhale and come up. Now we will do our second preparatory practice. उसके लिए आपको अपनी बैक पर अपनी मैट पर लेटना होगा। धीरे से इनहेल करते हुए अपने दोनों लेग्स को keep them maximum close to your hips. And now we will practice bridge pose in a flow. Inhale, lift your hips up. Exhale down. Inhale up, down, 2, down, 1 and hold for 5, 4, 3, 2, 1. जब आप इस पोजीशन में होल्ड करते हैं तो यू फील अ नाइस स्ट्रेच इन योर क्वाड्रिसेप मसल्स और आपकी लेग्स की भी स्ट्रेंथनिंग होती है जो आपको काफ़ी देर तक अपने चक्रासन में होल्डिंग बनाए रखने में हेल्प करती है। After these two preparatory exercises, somehow we are ready for our चक्रासन। तो अब हमारा नेक्स्ट अभ्यास रहेगा सीधे चक्रासन में जाने का। तो देखें, हर स्टेप को बारीकी से देखें, उसको समझने की कोशिश करें, किस स्टेप से बॉडी के किस पार्ट पर क्या असर हो रहा है उसे फील करें और फिर अपने आसन को प्रैक्टिस में लाएं। चलिए सभी साथ में अभ्यास करते हैं चक्रासन का, व्हील पोज का। सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएं। धीरे से इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को मैक्सिमम क्लोज टू योर
हिप्स, दोनों पैरों को अपने हिप्स के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रखने का प्रयास। हाथों को इस तरीके से ले जाते हुए अपने शोल्डर्स के बिल्कुल पास में रखें। अब धीरे से इनहेल करें एंड एक्सहेल करते हुए लिफ्ट योर हिप्स, लिफ्ट योर हेड and try to keep your crown on the mat. Now hold here. यहीं पर अपने आसन में बने रहें। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, अब आपकी आर्म स्ट्रेंथ आपकी हेल्प करेगी आसन में आने के लिए। तो अपना पूरा बॉडी वेट अपनी आर्म्स पर देते हुए धीरे से अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करें। कोशिश करें आपके लेग्स, आपके नी, आपकी एंकल के जस्ट ऊपर रहे एंड आपके हील्स और आपके नीज वन लाइन में, आपके रिस्ट और आपके शोल्डर वन लाइन में, आपके हिप पूरी तरीके से लिफ्टेड और आपकी चेस्ट बाहर की ओर, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में बिना किसी स्ट्रेन के नीचे की ओर एंड होल्ड इन दिस पोजीशन एज लॉन्ग एज यू कैन। धीरे से सबसे पहले अपने क्राउन को फ्लोर पे टच करेंगे। धीरे धीरे अपनी एक एक वर्टिब्रा को रखते हुए हिप को डाउन करेंगे और पवन मुक्त में रिलैक्स करेंगे। 3, 2, 1। क्योंकि इसने आपके बॉडी के काफी पार्ट्स पर काम किया है तो रिलैक्सेशन भी उतना ही जरूरी होता है। नाउ वी विल रिलैक्स इन मरकट आसन। Markat Asana you will get a very nice spinal twist which will release all the tension which your spine had gone through during the asana. Next relaxing exercise, ये एक बहुत ही अच्छी spinal massage होती है। Rock and roll your body. 2, 3. After these relaxing exercises, you will feel that your spine has got completely relaxed और जो भी उसमें sprain या strain आया था वो पूरी तरीके से ease हो गया है। So that was all about चक्रासन। चक्रासन में शुरुआत हमने करी प्रिपरेटरी एक्सरसाइज से बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एडवांस आसना। फिर हम किस तरीके से आसन में गए, कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए गए, उन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप भी बहुत जल्दी अपने इस आसन को अचीव कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन लोगों को ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इफ यू आर female practitioner and going through your menstruation cycle, you should avoid this asana. प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीने के बाद आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आप हाई बीपी या हार्ट पेशेंट हैं तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक और माइग्रेन प्रॉब्लम, यू शुड अवॉइड दिस। तो जरूर से इस वीडियो को, पूरे वीडियो को देखें, हर स्टेप को आसानी से समझें, फिर प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे ये आसन हो पाया कि नहीं, और जो भी कमियां हैं उन्हें और दूर करने का प्रयास करें। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियोस वी विल लर्न द वेरिएशंस ऑफ चक्रासन इंक्लूडिंग द स्टैंडिंग चक्रासन। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।